बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स है हमारा। ये आज हमारी ये फोर्थ क्लास है और इस फोर्थ क्लास में हम लोग कुछ टेक्निक्स को देखेंगे। आज भी ये हमारे पास ये आज की क्लास का जो शेड्यूल था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन है। हम समझते हैं कि शायद ये कंप्लीट हो जाए जल्दी, लेकिन ये जल्दी कंप्लीट नहीं हो रही। कल के लिए मैं फिर कोशिश करूंगा कि हम आज का और कल का काम जो है ना वो कंप्लीट कर दें। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने आपको जो है कल प्रिंसिपल बता दिया था। आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें दो चीज़ें हम चेक करने वाले हैं कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ स्पेशल। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक साइंटिस्ट को या एक केमिस्ट को इनका पता होना ज़रूरी है, उनको इसका पता होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये एक सुस्ती है उसकी, उसको दूर करना चाहिए। कल हमने ये डायग्राम देखी थी, मैंने इसको समझाया भी था। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें आती हैं, आपको इनको नोट कर लेना चाहिए। एक वाटरमैन फिल्टर पेपर स्ट्रिप है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अननोन अमाइनो एसिड का मिक्सर होना चाहिए जो 10 ml वाटर में वो डिजॉल्व हो। लो जी, पहली रिकॉर्डिंग सेव हो गई है हमारी। और इसी तरह ग्लाइसिन का सोल्यूशन मौजूद होना चाहिए। ये 1 ml वाटर में हो। नीना हाइड्रोजन स्प्रे होना चाहिए। 200 mg ऑफ नीना हाइड्रोजन इज डिजॉल्व 99 ml। आपके पास ब्यूटानॉल में 1 ml एस्टिक एसिड उसमें हो 100 हो जाएगा। इसी तरह एन ब्यूटानॉल एस्टिक एसिड 80 ml वाटर, ठीक है। और टोटल आपके पास कितना होना चाहिए 100, यानी कि 80 ml वाटर हो जाएगा, 20 आपके पास बाकी चीज़ें होंगी, 100 हमारा आपके पास प्रोसीजर में हो, रिक्वायरमेंट्स में हो जाएंगे। ये एक प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज हमने मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पर राइट अप कर दिया है ताकि आपको करने में भी आसानी हो। सबसे पहले हम लोग एक क्रोमेटोग्राफी पेपर शीट लेते हैं, हम लोग बॉटमैन पेपर लेते हैं और एक हम लाइन लगाते हैं पेंसिल के साथ अबाउट 10 सेंटीमीटर। और हम बॉटमैन फिल्टर पेपर पर हम 2 पॉइंट्स उसके ऊपर लगाते हैं। मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स स्पॉटेड ऑन 1 मार्क। एक मार्क में आपने अमाइनो एसिड का मिक्सचर आपने किया विद नो मोर देन 5 मिलीमीटर डायमीटर, और उसका जो स्पॉट है वो 5 मिलीमीटर डायमीटर से ज़्यादा ना हो। सेकंड मार्क आपने किया है जी ग्लाइसिन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आपने उसके साथ उसका स्पॉट बना दिया है। फिर आपने ये दो स्पॉट्स बनाए हैं, आपने क्या करना है, इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो आपके पास डेवलपिंग सॉल्वेंट है उससे आपने क्या करना है, ग्लास चैम्बर को आपने क्लीन करना है, अच्छे से साफ करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, ग्लास चैम्बर को आपने फिर कवर करना है किसी भी उसके लिड के साथ, जो उसका होल है उसको आपने बंद कर देना है। पेपर स्ट्रिप आपने हैंग कर देना है फ्रॉम वायर, किसी भी आपने हुक के साथ, वायर हुक के साथ सोल्यूशन में, जो आपका वाटर का सोल्यूशन है। वेयर द स्पोर्ट्स आर जस्ट अबव द सॉल्वेंट फ्रंट। आपके पास जो वाटर है उस वाटर से ऊपर वो स्पोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ये हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। जैसा कि आपने देखा ये ब्लू कलर का क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है आपके पास, और ये जो स्पॉट्स हैं वो आपने इससे अबव है।
तो कैपरी एक्शन की मदद से क्या होगा, वो पानी ऊपर को जाएगा, वो मोबाइल फेज जो है वो उसको क्या करेगी, मिक्सर को सेपरेट आउट कर देगी, कंपोनेंट्स उसमें सेपरेट आउट हो जाएंगे मोबाइल फेज की बेस पे। When in artwork reaches the point of, तो वो कह रहा है द सॉल्वेंट, एक जब ये आना जाना लगा रहता है फिर ऐसा ही थोड़ा बहुत इश्यूज हमारे पेश आते हैं। तो सॉल्वेंट जो है वो कैपरी एक्शन की मदद से ऊपर की तरफ वाटर मूव करेगा, ये सॉल्वेंट मूव करेगा पेपर स्ट्रिप की तरफ। तो जब ये हमारे पास सस्पेंशन के करीब पहुंच जाएगा, द पेपर स्ट्रिप इज केयरफुली टेकन आउट फ्रॉम द चैम्बर, फिर हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, द पोजीशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट ऑन द पेपर स्ट्रिप इज मार्क, हम उसको मार्क कर लेंगे। पेपर स्ट्रिप को हम अलाउ करेंगे ड्राई होने के लिए, नील हाइड्रोजन डिटर्जेंट से हम स्प्रेड लाइटली हम उसको स्प्रे करेंगे, बट यूनिफॉर्मली एक जैसा करेंगे। द स्ट्रिप इज देन हीटेड इन ओवन 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ओवन का जो कि रखा जाता है, 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। पोजीशन ऑफ द स्पॉट इज मार्क, और हम उसकी जो पोजीशन है वो मार्क कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है इन स्पॉट में। येलो स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रोलीन, ये एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। स्पॉट विच मूव्स पैरेलल टू द स्पॉट ऑफ द ग्लाइसिन इज आइडेंटिफाइड एज ग्लाइसिलीन की तौर पर हो जाएगा। द अदर ब्लैश पेपर पर्पल स्पॉट इज फिनाइल एनिलीन। तो यहाँ से दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि जब हम उसको ड्राई करेंगे, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से रेड तक का जो डिस्टेंस है वो हम मार्क करेंगे, उसको नोट करेंगे। पर्पल तक जो डिस्टेंस है उसको मार्क करेंगे, इसी तरह 8 सेंटीमीटर है उसको मार्क करेंगे, और 10 सेंटीमीटर इसको मार्क करेंगे। तो 2/10, 6/10, 8/10, ये इसके हम आर एफ निकालेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर है, ये टेंशन टाइम है, ये हम लोग उससे निकाल लेंगे। ये एक मैंने फार्मूला भी कैलकुलेशन के लिए लगाया कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, कि आपके पास ये ओरिजिन है, ये एक ए पॉइंट पर गया है, एक बी पॉइंट पर गया है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो ओरिजिन का ए से जो डिस्टेंस है वो हम नोट कर लेते हैं। वो सपोज वो कहता है जी 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि जो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो मूव करता हुआ कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया। हमने वो लाइन नोट कर ली कि यहाँ तक गया है, उस डिस्टेंस को हमने मेजर कर लेना, वो 10 सेंटीमीटर है सपोज कर रहे हैं। ए तक जो गया वो 4 सेंटीमीटर है, और जो बी तक गया वो 8 सेंटीमीटर है। तो आर एफ ए की चीज़ निकलेगी 4/10, और बी की 8/10। तो 0.4 0.8 उसकी आर एफ आपकी 2 पॉइंट्स की निकल आएंगी। तो ये हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स थी, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर और इसकी कुछ कैलकुलेशन का मेथड है। नेक्स्ट है जी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम कुछ डिस्कस कर चुके थे कि ये एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर प्लेट्स इसमें यूज की जाती है, और प्लेट जो है वो प्लेनर सरफेस प्रोवाइड करती है, इस वजह से इसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पर बोर्ड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। अगर हम डीपली नहीं भी जाना चाहें तो टीएलसी प्लेट है, टीएलसी एक चैम्बर है, और मोबाइल फेज है, और फिल्टर पेपर है, ये मौजूद है। अगर हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते तो ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाई है, और एक ओरिजिनल टीएलसी जो चैम्बर है, टीएलसी का जो ऑपरेटर्स है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टीएलसी का चैम्बर होता है, ये टीएलसी की प्लेट है बॉक्स की फॉर्म में, यहाँ पर ये मोबाइल फेज है, और ये स्पॉटिंग हमने लाइन लगाई थी, और ये वहां से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, फिर हम उससे कैलकुलेशन आर एफ की फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल है, ये आपके पास ये टीएलसी का चैम्बर है, और इसमें आपने ये टीएलसी प्लेट आपने लगाई हुई है, जो कि यहाँ पर अलहदा से भी रखी हुई है, और बड़ा करके उसको दिखाया गया है। और ये यहाँ पर टीएलसी प्लेट यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो ग्रिड है और मोबाइल फेज, और सेम वही प्रोसीजर है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का है, कि इसमें वो मूव करेगा, मिक्सर के कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर स्पॉट तक, या जहाँ पर वो
स्टॉप होते हैं वहां तक हम उनके डिस्टेंस फाइंड आउट करके आरएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके प्रोसीजर भी सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं हम इसको एक दफा देख लेते हैं, बट इनका मेथड सेम है। चले हम देख लेते हैं कि आपके पास स्टेशनरी फेज है वो अप्लाई की जाती है ऑन टू द प्लेट यूनिफॉर्मली देन अलाउड टू ड्राई एंड द स्टेबल, यानी कि हम जो प्लेट लेते हैं उसको हम लोग ड्राई करते हैं, अगर हम इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे, फिर हम उसको क्या है जी यूज करेंगे। तो ये रेडीमेड थिन लेयर प्लेट्स हैं वो मिल जाती हैं। हम पेंसिल के साथ एक थिन मार्क लगाते हैं एट द बॉटम ऑफ द प्लेट पर टू अप्लाई द सैंपल स्पॉट्स। हम अपने स्पॉट्स लगाने के लिए इसको लेड पेंसिल से हम मार्क लगाते हैं। सैंपल सोल्यूशन जो है वो अप्लाई किया जाता है, मार्क ऑन द लाइन इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ठीक है, वही उसी तरह जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी किया है, यहाँ पर भी वही काम करते हैं। मोबाइल फेज जो है वो पोर्ड होती है इनटू द पीएलसी चैम्बर में, तो ठीक है वो चैम्बर के अंदर मौजूद होती है। लेवल फ्यू सेंटीमीटर अबव द चैम्बर बॉटम से कुछ सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है। तो आपके पास जो मॉइस्चर फिल्टर पेपर होगा इन द मोबाइल फेज इज प्लेस्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द चैम्बर टू मेंटेन द इक्वल ह्यूमिडिटी एंड आल्सो अवॉइड द एज। तो हम इसमें ह्यूमिडिटी इफेक्ट वगैरह को भी निकालते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो क्लियर आए। तो जो प्लेट हमने प्रिपेयर की थी सैंपल स्पॉटिंग के लिए, इसको हम पीएलसी चैम्बर में रख देते हैं। साइड ऑफ द प्लेट विद द सैंपल लाइन इज फेसिंग द मोबाइल फेस, जो कि मोबाइल फेस से टच करती है, और चैम्बर को हम लीड से ढक्कन से क्लोज कर देते हैं। प्लेट को जो है वो इमर्स होती है, सैंपल स्पॉट जो है वो एज वेल एज अबव द मोबाइल फेस से अबव होते हैं। ठीक है, सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है कि उसमें ऑपरेटर्स हमने चेंज कर दिया है, बाकी मेथड इसका सेम है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का है। मैं वैसे ही आपको रीड करके बता रहा हूँ कि ये सेम प्रोसीजर है, ताकि आपको ये ना हो कि हमें बताया नहीं गया। सफिशिएंट टाइम दिया जाता है इनकी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। द प्लेयर्स आर देन रिमूव कर दी जाती है, देन फिर हम उसको ड्राई करते हैं, जब वो सेपरेट आउट हो जाते हैं हम उसको निकाल लेते हैं और ड्राई करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं। और इसी तरह वो कहता है सैंपल स्पोर्ट्स आर देन सीन इन सूटेबल यूवी लाइट चैम्बर में भी हम इसको रख सकते हैं, और दूसरे मेथड भी हम इसको यूज करते हैं इसको सीन करने के लिए। आइए वो मेथड हम देख लेते हैं कौन से हम लोग मजीद यूज करते हैं। यूवी लाइट वाला चैम्बर यूज कर सकते हैं, आयोडीन स्टेनिंग के जरिए से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट को हम करते हैं टर्न ब्लैक ऑन कॉन्टेक्ट विद आयोडीन। आयोडीन के साथ जब मिलेगा तो वो जो स्पॉट्स होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे। KMnO4 के साथ स्ट्रेन करेंगे, स्टेनिंग कर सकते हैं। नीन हाइड्रोजन रिएजेंट के साथ हम स्टेनिंग कर सकते हैं, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए नीन हाइड्रोजन रिएजेंट को यूज किया जाता है। ये एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, KMnO4 किस लिए यूज किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, नीन हाइड्रोजन रिएजेंट किस लिए यूज किया जाता है अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। आयोडीन स्टेनिंग को जब हम यूज करते हैं तो कलर कौन सा मिलता है, वो ब्लैक आता है। तो ये किसको यूज करने के लिए करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है टीएनसी के हवाले से। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से भी बनाई है, देखिएगा यहाँ पर ये एक चैम्बर मौजूद है, इसमें हमने यहाँ पर आप ब्लैक कलर का यहाँ पर देखिएगा ये मौजूद है, सॉल्वेंट है, और ये ऊपर हमने स्पॉट से लगे जो डॉट्स हैं वो लगाए हुए हैं स्पॉट्स। और 5 मिनट्स के बाद क्या है जी वो देखें डॉट्स आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं, सेपरेट आउट हो गए। आफ्टर 10 मिनट्स देखिएगा और अब चले गए हैं। फिर हम क्या करते हैं उस स्ट्रिप को हम फाइंड आउट निकाल लेते हैं, और इसी तरह हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और ये बी। ठीक है, हम इसका डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो नोट करते हैं। जिस तरह आर एफ वाली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि आपका वाटर है, ये कोई भी आपका सॉल्वेंट है, वो कहाँ तक मार्क करता है। तो ये ए ओवर बी के हिसाब से हम इसको फार्मूले के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की फ्लो डायग्राम आपके पास मौजूद है। आइए नेक्स्ट हम करते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
इसकी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ डायग्राम के जरिए से ही बता दी है कि आपके पास HPTLC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर है, HPLC नहीं है, ये HPTLC है। इसकी रिक्वायरमेंट में आपके पास एक सैंपल एप्लीकेटर होना चाहिए जो आपके सैंपल को ऐड करता है। क्रोमेटोग्राफी डेवलपमेंट का ये इंस्ट्रूमेंट है, ये होना चाहिए। यूवी विजिबल डिटेक्शन होनी चाहिए, TLC स्कैनर है। इसी तरह VM कैट सॉफ्टवेयर है और डेवलपमेंट प्लेट्स हैं। और इसी तरह HPTLC क्रोमेटोग्राम आपके पास कंप्यूटर में बन जाता है और आप उसकी वैल्यू को किसी भी स्कोर के थ्रू आप इसको कोई चार्ट सा बनाकर, आप पाई चार्ट वगैरह बनाकर आप शो कर सकते हो। तो यही इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वाले, कि आपके पास ये एक मुकम्मल वर्क होना ज़रूरी है। ये आपके पास HPTLC है जो मॉडर्न है, आप इसको यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हो। ये प्रोसीजर है HPTLC का कि हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले सैंपल आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। और इसी तरह हम सेकंड पे जो हम लोग चूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी की लेयर्स को हम चूज करते हैं पार्टिकल साइज के हवाले से। सिलिका जेल है, प्री कोर्स वगैरह, इसके हवाले से हम इसको यूज करते हैं एज स्टेशन फेज के लिए। हम प्लेट्स को क्या करते हैं, वॉश करते हैं वाटर के ज़रिए से, या किसी भी अल्कोहल के साथ वॉश कर सकते हैं इसको हम, उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह को निकालने के लिए। सो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि HPTLC जो है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। आपने ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये HPTLC है, मॉडिफाइड फॉर्म मौजूद है। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक मैनुअल सी है, ये कंप्यूटराइज बना दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अ, फिर हम जो है एक क्वेश्चन, एक एक हमारा डे इसके ऊपर भी आएगा कि हम क्रोमेटोग्राफी का कंपैरिजन करेंगे आपस में, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और HPTLC में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से भी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी, हमें उसमें हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, प्रोसीजर भी क्लियर होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी क्लियर होगी, और रिजल्ट्स भी, और टाइम भी, और एफिशिएंसी भी, बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन में क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्रोमेटोग्राफी का ये टॉपिक इसीलिए हवाले से डिवाइड किया है कि हम इसको बहुत सारे जो है ना चीज़ों के साथ इसको डिवाइड करके हम अच्छे से क्रोमेटोग्राफी समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है ना, हमने पहले क्रोमेटोग्राफी का जस्ट ओवरव्यू देखा था जिसमें प्रिंसिपल है, काइंड्स है, क्लासिफिकेशन है और एप्लीकेशन देखी थी। आज हम इंस्ट्रूमेंट्स, या आप रिक्वायरमेंट्स कह सकते हो और प्रोसीजर कह सकते हो, तो वो हम देख रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ थर्ड में हम क्या करते हैं, इसकी प्रोसीजर में वो कहता है जी आपको जो उसकी प्लेट्स हैं, थिन लेयर प्लेट्स हैं, वो आपको वॉश करनी चाहिए वाटर के साथ, या आप किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के साथ वॉश कर सकते हैं। कंडीशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, वो कहता है कि ओवन में रखें आप प्लेट्स को, यानी कि आप इसको ड्राई भी करना है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 20 मिनट आप ड्राई करके आप उसको निकाल लें। सैंपल एप्लीकेशन है आपके पास, साइज ऑफ सैंपल जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, 1 मिलीमीटर डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं जी बहुत सारे मेथड्स हैं स्पॉटिंग सैंपल पे HPTLC के। सेल्फ लोडिंग कैपिलरी हम एक यूज़ करते हैं, सेल्फ लोडिंग कैपिलरी, जो स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल को लेता है। तो ये हमें, ये 5 स्टेप्स इस स्लाइड पर मौजूद है, आप याद रखते हैं। सैंपल प्रेपरेशन करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटिक लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और सैंपल के लिए हम कोई एप्लीकेशन ढूंढते हैं, सैंपल इंजेक्टर कह दो, वो हम देखते हैं। जैसे सेल्फ लोडिंग कैपिलरी है जो स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल को लेता है।
ये मेरे ख्याल में ठीक है, आ जाए। ये ना स्लाइड डबल हो गई है, मैं इसको ऊपर नीचे करके देख रहा हूँ, ये हो नहीं रही। तो वो स्लाइड जो है ना वो डबल हो गई है। अच्छा, आ जाए। इसमें मैंने एक फ्लो डायग्राम भी बनाई है, उसको भी देख सकते हैं कि हम सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक लेयर को, यानी कि 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो लेयर्स हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड प्रेपरेशन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, प्री कंडीशनिंग यानी कि ड्राई करते हैं, और सैंपल का जो स्टैंडर्ड वगैरह होता है, कोई हम इंजेक्टर है उसको हम कलेक्ट करते हैं, क्रोमेटिक डेवलपमेंट को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो डिटेक्टर है स्पोर्ट्स का, वो डिटेक्टर करते हैं, फिर नेक्स्ट हम स्कैनिंग करते हैं, और फिर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं। कोई भी आपने सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, जिस तरह से भी आपको चाहिए वो हम कर लेते हैं उन प्लेट की। यहाँ पर ये फ्लो डायग्राम मौजूद है, इससे भी आप उसको देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के हवाले से इसमें बताया गया सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटिक लेयर है, प्री वॉशिंग है, प्री कंडीशनिंग है, और इस तरह आप सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सैंपल एंड द स्टैंडर्ड के लिए मौजूद है, ये एप्लीकेशन है, और क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट आ गया है। इसी तरह ये डिटेक्शन ऑफ स्पॉट स्कैनिंग डेवलपमेंट है, और ये स्कैनर है, और ये आप आखिर में आपको फोटो डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रोवाइड करता है डिजिटल कैमरे के जरिए से। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वॉइस आ रही है ना आपको? सोहा कह रही है वॉइस, वॉइस आ रही है। HPLC। HPLC है। HPLC में जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर एक सॉल्वेंट बॉटल्स हैं, यहाँ पर ये पंप है, यहाँ पर ये इंजेक्टर है, ये कॉलम लगे हुए हैं, ये डिटेक्टर है, और ये आपके पास क्या है स्क्रीन पर शो हो जाएगा, मॉनिटर डिस्प्ले देगा। ये HPLC की मॉडिफाई, ये HPLC है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है लिक्विड फोटोग्राफी की, इसको आप देख सकते हैं। मजीद आपके रिक्वायरमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट्स में देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट बोतल है, इसको हमने फ्लोर डायग्राम से बनाया हुआ है, ये पंप है, यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं हम, इंजेक्टर है, और ये HPLC का कॉलम है, और ये डिटेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ से ये कंप्यूटर में चला जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम किसी भी बोतल में या किसी भी जार में हम कलेक्ट कर सकते हैं, और पीसी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसको हम सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इसका ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं। ये ऑपरेटर्स बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पब्लिक सिस्टम होना चाहिए, इंजेक्शन वाल्व होना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी कॉलम होनी चाहिए, स्टेशनरी मोबाइल फेज होनी चाहिए, कनेक्टिंग ट्यूब्स होनी चाहिए, डिटेक्टर होना चाहिए, डाटा कलेक्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। फिर वो बताता है कि पंप का क्या काम है। वो कहता है पंप इज यूज टू इंश्योर द एडजस्टेबल कांस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल फ्लो ऑफ 1.0 मिलीलीटर पर मिनट में हम एनालिटिकल कॉलम को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इंजेक्टर जो है वो आपके पास नैरो स्ट्रीम में होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल सैंपल को वॉल्यूम ऑन टू द टॉप ऑफ द एनालिटिकल कॉलम में एंटर करने के लिए इंजेक्टर को यूज करते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनालाइट को हम मेंटेन करते हैं एनालिटिकल कॉलम को, प्रेशर के साथ प्रेशर ड्रॉप करके। जो डिटेक्टर प्रोवाइड्स है वो आपको प्रोवाइड करता है हाई सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू डिटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से जो सिग्नल्स आते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, डिवाइस क्वायरी स्टोर डाटा, और प्लेटफॉर्म ऑफ कैलकुलेशन, परफॉर्म कैलकुलेशन, मजीद कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो कैलकुलेशन है वो कंट्रोल करती है, एडजस्ट करती है ऑपरेशनल पैरामीटर्स को और सेपरेट था
सेपरेशन कंडीशन को, यानी कि हमें पता लगता है कि हम किन कंडीशन के ऊपर हम सेपरेट आउट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को, यानी कि डाटा सेव होगा, आगे हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोसीजर दिया गया है, मोबाइल फेस सेपरेशन है, कंपोनेंट सॉल्यूशन प्रेपरेशन है, और मेकिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, चेकिंग द सेटिंग ऑफ एचपीएलसी सिस्टम है, और सैंपल इंजेक्शन और डाटा कलेक्शन है। नेक्स्ट लास्ट में मैंने कैलकुलेशन का एक रखा है स्लाइड, और ये लास्ट में मौजूद है कैपेसिटी फैक्टर और सिलेक्टिविटी फैक्टर। मैंने आपको कैपेसिटी फैक्टर और सिलेक्टिविटी फैक्टर के बारे में कल बताया था, तो ये हम इससे कुछ कैलकुलेशन करते हैं एचपीएलसी की बाद। आइए हम देखते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं पीपीटी के लिए। इसमें हम लोग पीपट के जरिए से अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट लेते हैं 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और स्टॉक सॉल्यूशन हम 50 ml में लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद द मोबाइल फेस। हाँ जी, आपके ये तो अभी मैंने शॉर्ट किया है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं डिटेल में ही जाना चाहता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा जो है ना आगे लेवल तक जाओ। हमने बेसिक चीज़ें अभी तक तो की हैं, मेरे ख्याल में जो बीएस लेवल पे होती है, हमें तो ये एमफिल पीएचडी लेवल के ऊपर ये चीज़ें देखनी चाहिए। लोग जो ग्राफ बनाते हैं एचपीएलसी के, और चार्ट बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारा काम हो रहा है बाहर कंट्रीज में, तो हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। फिर हम ये सोल्यूशन प्रेपरेशन है, ये आप याद रखिएगा कि हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना होता है। नेक्स्ट हमने सेटिंग करनी होती है एचपीएलसी सिस्टम की। हमें वेस्ट लाइन को हमने चेक करते हैं, और फ्लो रेट को हम लोग चेक करते हैं कि मोबाइल फेस का 0.5 मिलीलीटर पर मिनट है। चले, अच्छी बात है जी, आपने एचपीएलसी चलाया है, रन भी किया है, ये आना चाहिए, हमारी रनिंग भी होनी चाहिए। और हम सेट करते हैं मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर को, फ्लो रेट को, ठीक है, फ्रंट पैनल से लेकर और डिलीवरी पंप का। इसी तरह मिनिमम प्रेशर 250 साई रखते हैं, और मैक्सिमम प्रेशर हमारा 4000 होना चाहिए। ये उसकी सेटिंग है, ठीक है, जो हमने इसको स्टार्ट करने से पहले करते हैं। प्रेस 0 करते हैं उसको हम स्टार्ट के लिए, ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आए प्योर मोबाइल फेस के साथ। हम रिंस करते हैं 100 माइक्रोलीटर रिंस को डीआयोनाइज वाटर के साथ, उसको वॉश करते हैं, ताकि हमारे पास जो हम सैंपल वगैरह लें तो वो इम्प्योरिटीज उसमें मौजूद ना हो। ठीक है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और फिल करते हैं सिरिंज को। नेक्स्ट है सैंपल इंजेक्शन है, डाटा कलेक्शन है। हम 100 माइक्रोलीटर वाली जो इंजेक्शन होती है उसको हम फिल करते हैं सैंपल के साथ, और लोड पोजीशन पे लगाते हैं थ्रू द सेप्टम पोर्ट के जरिए से। सेप्टम पोर्ट आप अगर आपने नहीं देखी तो आप अ, कोई सी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, या आपने अगर किसी भी क्लिनिकल असिस्टेंट को देखा हुआ इंजेक्शन लगाते हुए, वहाँ पे भी आपको सेप्टम पोर्ट नजर आएगी। सेट द डाटा कलेक्शन प्रोग्राम को आप सेट करते हैं, कलेक्ट द डाटा 300 सेकंड्स के दरमियान जो आपने के लिए लेना होता है। 3 पीक्स उसकी बनती है टू इल्यूट थ्रू द डिटेक्टर के साथ थ्रू। स्टार्टिंग से पहले वो कहता है जी हम इसका ट्रायल लेते हैं, इंजेक्टर हैंडल को इंजेक्शन पोजीशन पर और क्लिक स्टार्ट ट्रायल करते हैं, और कंप्यूटर डाटा को कलेक्ट करके इमीडिएटली बताता है 300 सेकंड में। तो डाटा कलेक्शन सेंड हो जाता है, सिग्नल टू सेव द डाटा फाइल वो सेव हो जाती है। हमने टाइम नोट करना होता है इन सेकंड में फॉर द पीक ऑफ द ईच ट्रायल टू आइडेंटिफाई द ईच कंपोनेंट के लिए। रिमूव द सिरिंज हम निकाल लेते हैं सेप्टम के थ्रू, एंड परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ ईच रिमेनिंग द वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ। तो ये आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं ये क्या है। मैं इसको ज़रा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि अजान हो गई है, नमाज भी पढ़नी है आपने भी और मैंने। ये कैलकुलेशन है जी, आ जाए कैलकुलेशन करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सैंपल में, जो पी है उसको कैलकुलेट कर लें, लिख लें। हम पीक्स को डिटरमाइन करते हैं पीक एरिया को क्रोमेटोग्राम्स में, जो आपके पास उसके ऊपर डीसी पे आपके पास डिटेक्टर पे या कंप्यूटर पे शो हो रहा है इस स्टैंडर्ड। एंड अननोन सैंपल जो आपके पास होता है ट्रायंगुलर मेथड के जरिए से हम उसको करते हैं, विच इक्वल पीक हाइट टाइम्स द विड्थ। ये आपके पास एट हाफ हाइट पे जो मौजूद होगा इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, तो चेक करेंगे जो अननोन सैंपल की जो आ रही है पीक वो आप नोट करेंगे।
उसका टाइम नोट करेंगे जो कि पीक तक पहुंच रही है। इस तरह आप कैलिब्रेशन कर्व और कंसंट्रेशन की जो होती है उसको आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं लीस्ट स्क्वायर फिट फॉर द कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसके जरिए से हम इस कर्व को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम इतने हाई लेवल पे नहीं जा रहे क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं, हमने उस हवाले से हम इसको देख रहे हैं। कभी हुआ तो हम एचपीएलसी पे एक मुकम्मल कोर्स रखेंगे जो कि 10 एक दिन का तो होना चाहिए एचपीएलसी पे कोर्स। तो ये इसकी कुछ कैलकुलेशन है स्पेसिफिक फैक्टर की, और स्पेसिफिक फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। रिटेंशन फैक्टर भी मैंने आपको बताया था इसको कहा जाता है, और स्पेसिफिक फैक्टर को हम लोग एक सिलेक्टिव फैक्टर का नाम देते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, T r1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट। ये इसका फार्मूला है, इसके जरिए से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये मजीद जब हम करेंगे और उसको चेक आउट करेंगे तो आपको इन फार्मूलों की तब समझ लगेगी। फिलहाल आपने फार्मूले वगैरह को याद कर लें ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये लास्ट हमारी स्लाइड थी, कल हम कोशिश करेंगे इसे आगे लेकर और क्रोमैटोग्राफी का कंपैरिजन है उसको शामिल करके फिर हम चलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।